जय गौ माता, जय गोपाल। आज गोपाल गौशाला का शुभ आरंभ है। गायों के लिए तो भगवान साक्षात भगवान स्वयं करसन आई जाते हैं। और यदि हम किसी ने नहीं देखा है तो जिस भी गौशाला में आप भ्रमण करने जाओगे, गौ की सेवा करने जाओगे, वो गौशाला वृंदावन से कम नहीं है जो आज आपके यहां गोपाल गौशाला का शुभारंभ हमारे सिद्ध स्वामी प्रकाश दास जी महाराज और डूंडलोद से महाराज जीतनाथ जी के हाथों से और संपूर्ण गौ भक्तों के सहयोग से आज इस गांव के अंदर इसका भव्य शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ का भी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में एक, जैसे देश के अंदर आज देश 21वीं सदी में हमारे धर्म और संस्कृति के लिए इस कदर रम चुका है। पूरा भारत आज नवरात्रि के पर्व को इस तरीके से मना रहा है जैसे संपूर्ण भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का अयोध्या नजर आ रहा है हर गांव और क्षेत्र में। वही हमारे इस क्षेत्र में शेखावाटी में मैं संपूर्ण साधु संतों को प्रणाम करते हुए और इस मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए जरूर कहूंगा कि यह हमारी परंपरा रही है। जब हमारे क्षेत्र में गौशालाएं नहीं होती थी तब भी हमारी माताएं बहनें पहले एक रोटी गौ के नाम निकाल करके भी उसके बाद ही घर में कोई अन्न का प्रयोग करते थे परिवार के लोग। ये हमारी परंपरा रही है। पर महाराज सेवक बहुत है, सेवा करने वाले बहुत है, पर इनको साधने वाले आप जैसे संतों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में दिनेश गिरी जी महाराज ने गायों को लेकर खूब पीड़ा उठाया, जीतनाथ जी बाबा जी, और जब आप इन सब के बीच में पधारते हो और जब दादू दयाल का आप नाम लेते हो तो रोम रोम खराबी हो जाता है। हमने उस दिन उस ट्रेन को रोकी, 38 डब्बे थे, हमारे पास कोई लोग नहीं थे, पर वहां मेरे गुढ़ाई के एक संत थे, दादू दयाल का बहुत बड़ा मंदिर था नरेना में। और जब मैं वहां पहुंचा, हमने कहा कोई पानी वानी की व्यवस्था, तो उन्होंने कहा मैं गुढ़ा का ही हूं, पूरी ट्रेन ही खाली करवा ली। वहां दादू दयाल में इतनी ताकत थी। जब कलेक्टर ने, एसपी ने, सरकार ने, किसी ने भी नहीं सुना था। दिन उगा 10-11 बजे, जब तक 38 के 38 डब्बे पूरे लोड थे बछड़ों से। जब दत्तानंद जी महाराज, दिनेश गिरी जी महाराज और हमारे सिक्कर के बहुत बड़े गौ भक्त, हो सकता है कलयुग है कुछ भी हो जाए, स्वर्गीय गोपाल फोगावट हमारे साथ थे। वो भी खूब मेहनत, जब भी कहीं कथाएं होती थी, मेरा निरंतर दिनेश गिरी जी का वहां मेरा और गोपाल जी का खूब समय तक रहना रहा है। बुद्धगिरी बाबा के फतेहपुर में जब वो रितंबरा दीदी की कथा थी, लगातार खूब समय दिया गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आपकी प्रेरणा के, आपके आशीर्वाद, आपके आशीर्वचन के बिना कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। आप सबका आना हम सबको गायों के बारे में, गायों की आज गौ माता के सेवक इस कदर एक तूफान सा आ रहा शेखावाटी में। हमारे गांव के सेठ भामाशाह श्याम सुंदर जी सोंथलिया यहां विराजमान है। इन्होंने भी हमें गांव के विकास के लिए हर एक क्षेत्र में और गौ माता के लिए तो आप लोगों ने बहुत कुछ किया है।
और बचा हुआ जीवन, ये धन माया सब कमाने के बाद आज इनका जीवन मात्र गौ भक्ति के लिए, साधु संतों की सेवा में ही निकल रहा है श्याम जी भाई साहब का तो। और जाखल गांव के लिए मैंने बहुत समय पहले, जब हमें सरपंच की जिम्मेदारी मिली थी गांव की तरफ से, तो मैंने बहुत लोगों को कहा था, जिस गांव के अंदर भामाशाहों का सम्मान नहीं है, निश्चित रूप से वो गांव कभी भी विकास के पथ पर बढ़ ही नहीं सकता है। बिना सरकार के आप कहीं भी किसी भी काम को देखोगे, अभी देखो कितने भामाशाहों ने मिलकर गौ माता की व्यवस्था की है। सरकारें तो बहुत बाद में देने के काम करेगी, पर जितने भी गांव में, गांव के आसपास में, गांव के अंदर अच्छे विचारों के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और उनके भावना रहती है कि मैं गौ माता की सेवा करूं, तो मैं महाराज ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं आप ही को पुनः ये कहूंगा कि आप शेखावाटी और इस नवलगढ़ को बार बार जिस कदर आशीर्वाद दे रहे हो, मैं समझता हूं यहां गौ भक्तों की कोई कमी नहीं रहेगी और गायों की सेवा में और क्षेत्र की सेवा में कोई पाछ नहीं छोड़ेंगे। मैं आज नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं देते हुए और रामनवमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। बहुत